समझाए। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी। और आप सभी मेरे साथ पढ़ रहे हैं रेलवे के लिए पीवाई सीरीज। बिल्कुल सही सुना। और आप सभी के लिए हम लोगों ने, खासकर जितने भी रेलवे वाले विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी के लिए हम लोगों ने यूट्यूब पर पहली बार वरदान बैच को स्टार्ट किया था। वरदान बैच में हर सैटरडे के दिन हम लोग भारत का इतिहास पढ़ते हैं। और इससे पहले मैं आप सभी को भारत के इतिहास की दो महत्वपूर्ण क्लास पढ़ा चुका हूं। सबसे पहले वाली क्लास में मैंने आप सभी को सिंधु घाटी सभ्यता समझाने का प्रयास किया। देन सेकंड क्लास में मैंने आप सभी को वैदिक सभ्यता पढ़ाया। और आज हम लोग बात करेंगे खासकर जैनिज्म और बौद्धिज्म धर्म पर। आज की क्लास में चर्चा होने वाली है। और जो भी विद्यार्थी हमारे साथ पहली बार जुड़े होंगे, मैं आशा करता हूं कि सभी ने चैनल को लाइक करने के बाद सब्सक्राइब जरूर किया होगा। चलिएगा, बिगर किसी देरी से मैं शुरुआत करूंगा आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और जो रेलवे के खासकर किस तरीके से जैनिज्म और बौद्धिज्म धर्म में सवालों का बोलबाला हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के पहले प्रश्नों के साथ में। और आज की क्लास का पहला प्रश्न हम सभी को देखने को मिलेगा। पहला प्रश्न हम लोगों को देखने को मिलेगा। और पहला प्रश्न इस प्रकार से हम लोगों से सवाल पूछ लिया गया है कि यहां पर आप लोगों की 19वीं शताब्दी, सवाल इस प्रकार का है कि 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सोनजी की नसिया मंदिर किसको समर्पित है? किस जैन धर्म के प्रमुख देवताओं को ये नसिया मंदिर समर्पित है? ये रेलवे ने खासकर पीवाईक्यू सवालों में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिले। अब ये नहीं पूछेगा हु इज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म डायनेस्टी, या जैन धर्म में टोटल तीर्थंकर हुए कितने, 24वें कौन हुआ करते थे, 23वें कौन हुआ करते थे, पहले कौन हुआ करते थे। इन सवालों का बोलबाला अब समाप्त हुआ। कहां पर जैन धर्म यानी महावीर स्वामी का मुख्यतः हमें जन्म प्लेस कहां पर देखने को मिलता है, उनकी मृत्यु कब हुई, चाइल्डहुड नेम क्या हुआ करता था। इस प्रकार के सवालों को अब रेलवे में, और रेलवे को छोड़िए सभी परीक्षाओं में पूछना अब बंद कर दिया है। अब कैसे सवाल जो देखने को मिलेंगे, इस प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे, नसिया मंदिर को समर्पित है। तो ये चार ऑप्शन हमें देखने को मिलेंगे। भगवान ऋषभ देव हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, भगवान अजितनाथ देखने को मिलेंगे, महावीर स्वामी देखने को मिलेंगे, महावीर स्वामी हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे, और चंद्र प्रभा हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा ये जो नसिया मंदिर हमें देखने को मिलेगा, नसिया मंदिर हमें देखने को मिलेगा, यह भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। भगवान ऋषभ देव को यहां पर समर्पित है, आप सभी को याद होना चाहिए। और खासकर ये जो मंदिर है, इस मंदिर को लाल मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को लाल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। आप सवाल पूछ लेगा निम्नलिखित में से किस मंदिर को लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है, तो ऋषभ देव को समर्पित नसिया मंदिर को लाल मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं पहले वाले सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। चलिएगा, बढ़ेंगे बिगर किसी देरी से नेक्स्ट प्रश्न पर। और नेक्स्ट प्रश्न हम सभी को देखने को मिलेगा, जैन धर्म में ये जो तीर्थकर है, तीर्थकर का अर्थ क्या होता है, यानी तीर्थकर किसे कहते हैं? धर्म का रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक, जो मोक्ष, देखिए यहां पर कुछ शब्द विशेष रूप से देखने को मिलेंगे, मोक्ष, मुक्ति या मार्ग बतलाता है। या सेकंड ऑप्शन देखने को मिलेगा, वह व्यक्ति जो एक ईश्वर एक आत्मा में विश्वास करता है तथा पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, ये देखने को मिलेगा। वह व्यक्ति जो कभी भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता, ये तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से गलत साबित हो सकता है। तीर्थ यात्रियों का एक समूह, ये भी गलत होगा। यानी अगर आपसे पूछेगा एक्चुअली राइट मीनिंग क्या हो सकता है तीर्थकर का, तो हम बोलेंगे धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक। क्या होगा? आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष या मुक्ति का मार्ग बतलाता है, उसे हम लोग तीर्थ कहते हैं। यानी जैन धर्म के जितने गुरु हुए, सभी गुरुओं को हमने किस नाम से जाना? तीर्थकर के नाम से हम लोग पुकारते हैं। तो कहा जा सकता है ऑप्शन नंबर ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिएगा, सवाल नंबर 2। इस प्रकार के क्वेश्चनों का समावेश
आप सभी को भारत के इतिहास में आज की क्लास में विशेष तौर पर देखने को मिलेगा, और रेलवे ने भी इसी प्रकार का आगे एक पैटर्न फॉलो किया है भारत के इतिहास में, और खासकर जैनिज्म और बौद्धिज्म धर्म में उसने पूछने का प्रयास किया है। चलिएगा सवाल नंबर 3 की चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 3 हमें देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? हमें देखने को मिलेगा, यहां पर देखने को मिलेगा दिलवाड़ा देखने को मिलेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। क्या सवाल क्या पूछा है हम लोगों से? निम्नलिखित में कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? पार्श्वनाथ देखने को मिलेंगे, या श्रवण बेलगांव देखने को मिलेगा, और कुशीनगर हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो ये बेहद सरल सवाल हम आप लोगों से सवाल पूछ लिया, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी इस सवाल का मुझे राइट आंसर देंगे। यानी यदि आप लोगों को ये बात याद है कि कहां पर बौद्धिज्म यानी गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, गौतम बुद्ध की कहां पर मृत्यु हम लोगों को देखने को मिली, या महावीर स्वामी का कहां जन्म हुआ और उनकी मृत्यु देखने को मिली, तो उसके बिहाफ पर आप इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर मुझे यहां पर दे सकते हैं। चलिएगा सवाल नंबर 3 की शुरुआत करेंगे, और सवाल नंबर 4 की बात करेंगे, और सवाल नंबर 4 हम लोगों को देखने को मिलेगा, जब कोई तीर्थकर जो अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किस रूप से जाना जाता है? उसे किस रूप से यहाँ पर जाना जाता है? हम लोगों से सवाल पूछा है, क्या उसे सिद्धशिला कहा जाता है? यानी कोई भी तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है, अब ये नश्वर शरीर को छोड़ता है, हम लोगों से यह बात बोला है। और हम लोग जानते हैं कि हमें जो जैन धर्म में है, तो जैन धर्म में 2 प्रकार के नियमावली देखने को मिलेंगे। एक हमें श्वेतांबर देखने को मिलेंगे, क्या देखने को मिलेंगे? श्वेतांबर देखने को मिलेंगे, और एक हम लोगों को दिगंबर परा यहाँ पर जैनों की देखने को मिलेगी। और खासकर जैनिज्म धर्म की बात करते हैं, तो जैनिज्म धर्म में यानी जैन धर्म में मुख्य रूप से एक शब्द देखने को मिलता है जिसका नाम है केवल्य। तो केवल्य का मतलब होगा जिसको संपूर्ण ज्ञान होगा, या जिस व्यक्ति के द्वारा टोटल संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर ली होगी, उस व्यक्ति के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस संज्ञा के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसको हम बोलते हैं केवल्य। केवल्य का मतलब होता है जिस व्यक्ति को संपूर्ण ज्ञान हो। तो श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अर्थ है? श्वेतांबर यह बोलता है यदि किसी व्यक्ति को, यदि श्वेतांबर जो जैन धर्म की प्रमुख शाखा देखने को मिलेगी, श्वेतांबर ये बोलता है यदि हमें केवल्य की प्राप्ति होने के बाद भी भोजन की आवश्यकता है, हमें जिस प्रकार से भगवान ने यानी मुख्य रूप से जब तक हमारा जीवन यापन यहां पर हो सकता है हमें करना चाहिए, हमें रहना चाहिए। लेकिन दिगंबर जो परंपरा जो जैनिज्म धर्म की देखने को मिलेगी, दिगंबर परंपरा का पालन करना बेहद जटिल प्रक्रिया माना जाता है। तो दिगंबर परंपरा देखने को मिलती है। यदि आप लोगों को केवल्य की प्राप्ति हुई, यदि आप लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हुई है, तो उसके बाद आप लोगों को किसी प्रकार के पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं है, फिर आप सभी अपने प्राण यहां पर बिल्कुल त्याग सकते हैं। तो जैनिज्म धर्म में मुख्य रूप से आप लोगों ने सल्लेखना विधि देखा होगा। सल्लेखना विधि से अधिकतर श्वेतांबर जो दिगंबर जो परंपरा के लोग हैं अपने प्राणों को त्यागते हुए हम लोगों को देखने को मिलते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर जो इस तरीके से देखने को मिलेगा, तो जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो उसे किस रूप से जाना जाता है? उसे निर्वाण नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? उसे निर्माण नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल यहाँ पर हम बोल सकते हैं राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे, और आगे चर्चा करने के बाद सवाल नंबर 5 पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? कौन सा आगम जैन यहाँ पर हमें बोलता है जैन, ये यहाँ पर शब्द लिखा हुआ है आगम। आगम जो जैन साहित्य होता है, जैन साहित्य, जैनिज्म जो साहित्य हमें साहित्य देखने को मिलता है, उस साहित्य को हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आगम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आगम बोलता है। तो सवाल पूछा है निम्नलिखित में कौन सा आगम जैन धर्म में अहिंसा का वर्णन करता है? सूत्र, क्रांतांग सूत्र, या स्थानांग सूत्र, या समयवायांग सूत्र, या तंतः कद्राशांग सूत्र। तो यह सूत्र क्रांतांग सूत्र करता है। तो ऑप्शन हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा
आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 6 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 6 हमें देखने को मिलेंगे, देखिए वर्धमान महावीर जैन धर्म के कौन से तीर्थकर माने जाते हैं? तो हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पर 24वें तीर्थकर माने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये हमारे सवाल का और बेहद। और जो तीर्थकर हुए मुख्य रूप से जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, और खासकर तीर्थकर जो 24वें तीर्थकर हम लोगों को देखने को मिले, इन्हीं के ही मार्गदर्शन में जो जैनिज्म धर्म है इसका सर्वाधिक हम लोगों को जो फैलाव है वो इन्हीं के समय काल में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो हम बोलेंगे कि जो वर्धमान जो महावीर स्वामी है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 7 की चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 7 हम लोगों को देखने को मिलेगा, जीवन में जिन 5 बंधनों को जैन धर्म में लोगों द्वारा पालन करना होता है उन्हें निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है। अब ये देखो, अब 5 बंधन मुख्य रूप से जैनिज्म धर्म में 5 बंधनों की एक श्रृंखला देखने को मिलती है, जिसमें हम लोग बोलते हैं ब्रह्मचर्य, क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य बोलते हैं हम लोग। अपरिग्रह, क्या जो बोलते हैं हम लोग अपरिग्रह, जिसे हम लोग यहाँ पर बोलते हैं। इसके बाद हम लोग अस्तेय बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अस्तेय के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसके बाद हम लोग अहिंसा, और अहिंसा के बाद हम लोग सत्य, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? सत्य। तो ये 5 प्रमुख रूप से हम लोगों को बंधन यहाँ पर जैनिज्म धर्म में देखने को मिलते हैं। और हम लोगों से सवाल पूछा है कि निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण से का अर्थ होता है? तो हम लोग बोलेंगे जिसका राइट आंसर अपरिग्रह होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो सकता है। अब यहाँ पर जो अपरिग्रह हमें देखने को मिलेगा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपरिग्रह? इस अपरिग्रह का मतलब क्या हो सकता है? तो अपरिग्रह का मतलब है कि जितना आपने इस सांसारिक जीवन में जितना जो सब कुछ धन ज्ञान जितना भी आप लोगों ने यदि अर्जित किया है, और आप लोगों ने जैन धर्म की 2 प्रमुख शाखाओं का पालन किया है, जिसे आप लोग जैन श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जानते हैं। तो यदि आपके यानी इस पूरे सांसारिक जीवन से यदि आप लोगों ने उन दोनों शाखाओं में किसी में भी प्रवेश कर लिया है तो अपरिग्रह का पालन करना होगा। यानी इसका सीधा अर्थ ये हो सकता है, ये या यही होता है कि जो भी आपने धन और सामर्थ्य आप लोगों ने अर्जित किया है वह सब कुछ छोड़कर आप लोगों को इस शाखाओं में आना पड़ेगा, या आप सलेखना विधि के माध्यम से जब पुण्य तक केवल की प्राप्ति कर लेते हैं तो पुनः आपको जो भी इस मायाजाल से, इस पृथ्वी के मायाजाल से आप लोगों ने अर्जित किया है सब कुछ धन दौलत आप सभी को छोड़कर जाना होगा। ठीक है, ये इस बात को दर्शाता है। ठीक है, यानी जो भी आप लोगों ने कमाया वो सब कुछ आप सभी को त्यागना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो व्यक्ति श्वेतांबर और दिगंबर में मुख्यतः गुरु यानी जो दीक्षा प्राप्त करते हैं वो लोग असक धन और सामर्थ्य में बलवान होते हैं। सामर्थ्य होता है उनके पास, प्रमुख रूप से धन और दौलत देखने को मिलती है, वो उस धन और दौलत को चुटकियों में बहा देते हैं। वो उनका सामर्थ्य है, क्योंकि उन्होंने जैनिज्म की 5 प्रमुख बंधनों का पालन अब उनको करना पड़ेगा, जिसमें से पहला पालन जो देखने को मिलता है वो अपरिग्रह हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी के बाद हम लोग बढ़ेंगे सवाल नंबर 8 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 8 देखने को मिलेगा, खालिस्तान यहाँ पर है कि खालिस्तान को वह पवित्र व्यक्ति का माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया है, जिसके मार्गदर्शन में जो जैनिज्म परंपराएं हैं और यानी जैन धर्म का प्रमुख रूप से विस्तार हम लोगों को देखने को मिला है। तो हम लोग बोलेंगे जिनका नाम है गुरु या तीर्थकर महावीर स्वामी, जिन्हें किस नाम से जानते हैं हम लोग? महावीर स्वामी के नाम से यहाँ पर हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और आ रहा होगा तो सवाल नंबर 9 पर बढ़ने का जल्दी से प्रयास करते हैं। हमें देखने को मिलेगा महावीर और उनके अनुयायियों को शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप को वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वह जो प्रक्रिया है वो जो स्थान किस पर जो यहाँ पर उपलब्ध है, बिहार के वैशाली में उपलब्ध है, बिहार के
लघुआर में भी उपलब्ध है, या पावापुरी में, या गुजरात के वल्लभी में, तो हम लोगों को गुजरात के वल्लभी में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो मुख्य रूप से जो जैन धर्म है, तो जैन धर्म में मुख्य रूप से हमें जैन धर्म की दो समितियां जैन धर्म की देखने को मिलती है। जो पहली समिति हम लोगों को पाटलिपुत्र में, कहां पर, पाटलिपुत्र में हमें देखने को मिली, और दूसरा हम लोगों को वल्लभी में, कहां पर, वल्लभी में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये दो प्रमुख हमें यहाँ पर देखने, वल्लभी कहां पर पड़ेगा, तो गुजरात में हम लोगों को यहाँ पाटलिपुत्र, वर्तमान जो बिहार वाला क्षेत्र है वहां पर, और यहीं पर जो हमें बौद्ध धर्म परंपरा देखने को मिलती है, तो बौद्ध धर्म की जो तीसरी जो थर्ड वाली जो हमें बौद्ध संगति, जो हम लोगों को यहाँ पर बौद्ध संगति देखने को मिलती है, वो यहीं पर, कहां पर, पाटलिपुत्र में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो इसके आधार पर हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 10 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 10 कहने को मिलता है, जैन धर्म में जैन शब्द का अर्थ जिन से लिया गया है, जिसका अर्थ है जिनमें सभी मानवीय भावावेशों पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, तो जिसका अर्थ यहाँ पर क्या हो सकता है, जिसका अर्थ यहाँ पर होगा विजेता। क्या होगा, विजेता हम लोग मुख्य रूप से बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 11 पर चर्चा करेंगे, और सवाल नंबर 11 देखने को मिलेगा, जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताना। देखो सवाल अच्छा है, पालीताना मंदिर निम्न में किस राज्य में स्थित है, तो ये हम लोगों को गुजरात में, कहां पर, गुजरात में हम लोगों को देखने को मिलेगा, और इसका निर्माण कुमारपाल सोलंकी के द्वारा इसका निर्माण यहाँ पर किया जाता है। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा, और गुजरात में स्थित सम्मेक पर्वत, झारखंड में स्थित सम्मेक जो पर्वत है, सम्मेक पर्वत है, मुख्य रूप से जैनों का तीर्थ स्थल यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को खासकर यहाँ पर याद होना चाहिए, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, बल्कि ये जो पालीताना मंदिर है ये गुजरात में हम लोगों को कुमारपाल सोलंकी के द्वारा इसको बिल्डअप यहाँ पर किया गया था। चलिएगा आगे चर्चा करेंगे, और आगे चर्चा करने की श्रेणी में सवाल नंबर 12 का रुख करेंगे, और सवाल नंबर 12 हमें देखने को मिलेगा, 6वीं शताब्दी के पूर्व में प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर हुआ है, तो ये कौन से स्थान पर उनका जन्म देखने को मिलेगा। बेहद सरल सवाल है जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं। अब ये सवाल आप सभी को मुझे कमेंट बॉक्स में इस सवाल का जवाब देना है कि महावीर स्वामी जी का जन्म कहां पर हुआ था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ये सवाल आप सभी दीजिएगा, मैं आप सभी का इंतजार करूंगा सवाल का। चलिएगा आगे हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर जैन मठ संस्थाओं में क्या कहा जाता है, अच्छा, जैन मठ संस्थाओं को क्या कहा जाता है, क्या अपरिग्रह कहा जाता है, अभी हम लोगों ने देखा है, श्वेतांबर इनकी खुद शाखा है, तीर्थ मतलब मार्गदर्शन दिखाने वाले, बसादीस इसको क्या कहा जाता है, इसको बसादीस यहाँ पर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे चर्चा करते हैं, सवाल नंबर 14 की ओर रुख करेंगे, और सवाल नंबर 14 देखने को मिलेगा, पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशोकसेन का पुत्र था, वह जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे, तो ये पार्श्वनाथ देखने को मिलेंगे। और आप सभी जानते हैं कि 23वें ये तीर्थकर हमें मुख्य रूप से माने जाते हैं। पहले नंबर के हमें ऋषभदेव और 24वें नंबर के महावीर स्वामी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अक्सर आप लोगों को अब इस पैटर्न के रेलवे में के सवाल आप लोगों को देखने को नहीं मिलेंगे। थोड़ा और तेजी से और रुख करेंगे सवाल नंबर 15 की ओर, और सवाल नंबर 15 हम लोगों को देखने को मिलेगा, बुद्ध में जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया, जिसे कहा जाता है, यानी गौतम बुद्ध का जो पहला उपदेश है, इनके पहले उपदेश को क्या कहा जाता है, उपदेश को कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा जाता है,
धर्म चक्र प्रवर्तक हम लोग इसको कहते हैं, या धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा है महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण यानी जो गौतम बुद्ध हुआ करते थे, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया था। और इनके त्याग जो किया था, जिसको हम लोग घोड़ा जो है उससे दर्शाते हैं, हम घोड़ा से इसको दर्शाते हैं। तो उन्होंने जो ग्रह का त्याग किया था, इस घटना को हम लोगों ने किस नाम से जाना है? तो इस घटना को हम लोगों ने महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण के नाम से हम लोगों ने इस घटना को यहाँ पर जाना है। इसके बाद जो गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी, यानी गौतम बुद्ध का इस संसार के मायाजाल से जाना की घटना हमें महापरिनिर्माण हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये महापरिनिर्माण है जो उनके मृत्यु की घटना दर्शाता है, जब उन्होंने अपना ग्रह त्याग किया था, जिसे हम लोगों ने महाभिनिष्क्रमण कहा। पहला उपदेश दिया था जिसे हम लोगों ने धर्म चक्र परिवर्तन कहा। तो उन्होंने उपदेश पूछा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन। ऑप्शन नंबर जो ए होगा, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 16 की तरफ चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 16 हमें देखने को मिलेगा, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा संचालित की गई थी। किसके द्वारा यहाँ पर संचालित की गई थी? हम लोगों से सवाल पूछा है, किसके द्वारा संचालित यहाँ पर की गई थी? मुंडा, कालाशोक, या कालाशोक के बाद में अनिधा, या फिर अनिरुद्ध के द्वारा? हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। हम लोग देखते हैं कि पहली बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, या तृतीय बौद्ध संगति, इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति, या वैसे 5 और 6 बौद्ध संगतियां हम लोगों को देखने को मिलती हैं। पहली बौद्ध संगति राजगृह में, कहां पर? राजगृह में देखने को मिलती है। दूसरी हम लोगों को वैशाली में, कहां पर? तीसरी बौद्ध संगति हम लोगों को पाटलिपुत्र में, कहां पर? पाटलिपुत्र में। और चौथी हमें कुंडनवन, कहां पर? कुंडनवन में देखने को मिलती है। पहली बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? अजातशत्रु के। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। दूसरी जो होती है ये कालाशोक है, कालाशोक के समय काल में होती है। तीसरी बौद्ध संगति जो हमें देखने को मिलती है, ये सम्राट अशोक के समय काल में, सम्राट अशोक के समय काल में देखने को मिलती है। और चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। पहली जो बौद्ध संगति हुई, इसमें आप लोगों से महाकश्यप जो हुए, ये हमें अध्यक्ष देखने को मिले। दूसरी में साबक मीर हम लोगों को देखने को मिले। और तीसरी के में जो हमें यहाँ पर अध्यक्ष देखने को मिलते हैं, वो मोगली पुतस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और चतुर्थ बौद्ध संगति में हमें वसुमित्र कौन देखने को मिलते हैं? वसुमित्र हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कालाशोक के समय काल में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। क्या जो जैनिज्म परंपरा हमें देखने को मिलती है, तो क्या जैनिज्म परंपराओं में क्या क्योंकि ये भी देखो, जैन धर्म एक था, पहले महायान शाखा में, हीनयान और महायान शाखाओं में जो बढ़ता है, फिर इसकी एक शेरवाद, एक नवीनतम शाखा देखने को मिलती है। आज वर्तमान में तो कई शाखाएं देखने को मिलती हैं, लेकिन जो विवाद उत्पन्न हुआ था वो द्वितीय हमें बौद्ध संगति में देखने को मिला। लेकिन इसके बाद में यह हीनयान व महायान शाखाओं में यह बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। जो चतुर्थ बौद्ध संगति की घटना हम लोगों को देखने को मिलती है, इसके आधार पर हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की श्रृंखला में सवाल नंबर 16 की तरफ जो चर्चा करेंगे, 17 की चर्चा करेंगे। थेरीवाद एक बौद्ध ग्रंथ है, जो हिस्सा है एक यह भिक्षुओं द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। बिल्कुल हमें मुख्य रूप से जो त्रिपिटक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो त्रिपिटक जो है ये सबसे पुराना और सबसे मान्य
जो बौद्ध धर्म का धर्म ग्रंथ हमें देखने को मिलता है, मतलब जो हीनयान शाखा है ये भी इसको स्वीकार करती है, महायान शाखा है ये भी स्वीकार करती है, और जो थेरवाद शाखा देखने को मिलती है ये भी इसको स्वीकार करती है। इसमें एक सूत पीटक, कौन सा पीटक देखने को मिलेगा? सूत पीटक देखने को मिलेगा, जो पाठ है शेरवाद से लिया गया। और सूत पीटक में 5 प्रमुख रूप से जो निकाय हमें देखने को मिलते हैं, उसी में एक देखने को मिलेगा जिसका नाम है खुद्दक निकाय। कौन सा? खुद्दक निकाय। तो खुद्दक निकाय से ही, ये जो खुद्दक निकाय देखने को मिलेगा, इसी से ही इस थेरी गाथा को यहाँ पर लिया गया है। ठीक है, तो ये हमसे पूछेगा, तो ये सूत पीटक हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। दीपवंश में क्या है? तो दीपवंश में कहा जा सकता है जो श्रीलंका का प्रमुख रूप से जो वर्णन देखने को मिलता है वो दीपवंश में देखने को मिलता है। विनय पिटक में क्या है? तो जो बौद्ध भिक्षु होंगे, जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियां जो हमें देखने को मिलेगी, इनके नियमावली में इनका जीवन यापन कैसे होगा, जो इसका जो वर्णन देखने को मिलता है वो हमें विनय पिटक में यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो दीपवंश है, इसी दीपवंश में श्रीलंका में बौद्ध धर्म का किस तरीके से विस्तार हुआ, वहां पर किस तरीके से बौद्ध परंपराएं संचालित हुई, उसका संपूर्ण सार हमें यहीं पर देखने को मिलता है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। और इसके बाद बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 की तरफ करेंगे। 3 पिटक में से अभिधम्म पिटक खालिस्तान संबंधित है, यानी इसी अभिधम्म पिटक का यहाँ पर क्या मीनिंग होता है? सारनाथ स्तंभ संबंधित कहानियां हैं, बुद्ध की शिक्षाएं यहाँ पर है, दार्शनिक मामले हैं। बिल्कुल इसी धम्म पिटक में दार्शनिक मामले का वर्णन हम लोगों को देखने को मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। सारनाथ स्तंभ कहानियां बिल्कुल नहीं है, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं नहीं है, संघ में शामिल होने वाले नियमावली नहीं है, ये हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती है। बल्कि मुख्य रूप से जो दार्शनिक मामले हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के इस क्रम में सवाल नंबर 19 पर चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 19 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, माना जाता है गौतम बुद्ध कहा इनको लिखना चाहिए था, ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल अपना स्थान पर शुद्ध चित्त में ध्यान किया था। तो ये कहां पर किया था? ये प्राग बोधि में किया था। कहां पर किया था? प्राग बोधि में किया था। तो ऑप्शन नंबर जो बी कहा जा सकता है, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आज आप मान के चलिएगा, यदि आप लोगों ने किसी भी टीचर से यदि थ्योरी क्लासों को पढ़ा होगा, या मैं जैसे ऑफलाइन पढ़ाता हूं, तो मैं इस बात को इस प्लेटफॉर्म से, मेरे ही प्लेटफॉर्म से इस बात को स्वीकार करता हूं कि मैंने इसमें से कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मैंने स्टूडेंट को नहीं पढ़ा है, क्योंकि एक ये यूनिक डाटा हम लोगों को देखने को मिलेगा जब हम एमसीक्यू लगाते हैं। तो जब मैं एमसीक्यू लगाता हूं तो मुझे पता चलता है नहीं इसमें ये चीज पढ़ाई जा सकती थी, लेकिन कंटेंट जब हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो वहां में इस प्रकार का जो नवीनतम डाटा है वो नहीं देखने को मिला। तो मैंने जितने भी सारे स्टूडेंट्स से प्रॉमिस किया था कि जितने भी टॉपिक वाइज खाकर हमारे जितने भी पार्थ एकेडमी के स्टूडेंट हैं, मैंने उनसे कहा था कि सारे के सारे नवीनतम डाटा, पुराना डाटा, एक यूनिक डाटा, जितने भी रेलवे की पीवाईक्यू सवाल और खासकर भारत के इतिहास से देखने को मिलेंगे, सभी आप सभी के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो मैं इसी प्रकार से सवालों को बोलना चाह रहा हूं कि इसी प्रकार के सवाल जो क्वेश्चन है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, यदि आप लोगों को वो चीज याद है तो कोई बात नहीं, अगर याद नहीं है तो आप उसे नोट डाउन कर सकते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 20 पर चर्चा करते हैं। और सवाल नंबर 20 हमें देखने को मिलेगा, त्रिपिटक इनमें से किस धर्म का एक पवित्र धर्म ग्रंथ है? तो त्रिपिटक सबसे पुराना और सबसे माननीय हमें देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोगों को सूत पीटक, कौन सा? एक सूत पीटक देखने को मिलेगा। सूत पीटक के बाद हम लोग चर्चा करते हैं विनय पीटक हम लोगों को देखने को मिलेगा। और इसके बाद में अभिधम्म पीटक, कौन सा? अभिधम्म पीटक हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। ये प्रमुख रूप से देखने को मिलेंगे। तो यह बौद्ध धर्म का यहाँ पर मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर
बी जो रहेगा ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। सवाल नंबर 21 की तरफ रुख करेंगे और सवाल नंबर 21 जो देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में एक पवित्र धर्म ग्रंथ है। माफी चाहूंगा रिपीट हो गया है, यही आंसर है त्रिपिटक हम लोगों को देखने को मिलेगा। आगम यहाँ पर इनके साहित्य को कहा जाता है जैनिज्म के। इसके बाद तनक, तनक क्या है तो यहूदियों का एक पवित्र ग्रंथ है। जो यहूदी जो हमें देखने को मिलते हैं इनका एक पवित्र ग्रंथ हमें तनक यहाँ पर देखने को मिलता है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 22 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 22 हमें देखने को मिलेगा, जिनमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं। तो ये बौद्ध भिक्षु रहते हैं, देखो जहां पर जो बौद्ध धर्म जो स्वीकार करते, जो जैनिज्म भी हो सकते, जो बौद्ध धर्म स्वीकार करते, जो हीनयान महायान थेरवाद किसी भी परंपरा से बिलोंग करते हैं, तो वो जहां पर रहते हैं उनका जो निवास स्थान है उस निवास स्थान को हम लोग यहाँ पर विहार नाम से जानते हैं। किस नाम से? विहार नाम से। और जिसके माध्यम से बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ, बौद्ध धर्म की शाखाओं का विस्तार हुआ, उस धर्म का प्रचार देखने को मिलता है, जिसके लिए शिला शिखाएं बनाए उसे हम स्तूप कहते हैं। यहाँ पर चैत्य, चैत्य का मतलब होता है जहां पर बौद्ध धर्म के द्वारा, बौद्ध धर्म के जितने भी अनुयायी भक्तों के द्वारा जहां पर पूजा पाठ की जाती है उस प्रकार की गुफाओं को हम लोग यहाँ पर चैत्य नाम से जानते हैं। लेकिन अभी इनमें से कौन सा हमारे से एक बौद्ध मठ को संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? तो बौद्ध भिक्षु जो है वो यहाँ पर बिहार में रहते हैं। कहाँ पर? बिहार में रहते हैं। तो हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर जो ए होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 23 पर चर्चा करेंगे और सवाल नंबर 23 देखने को मिलेगा, सुत्पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह जो है यह बुद्ध का जीवन चरित्र है, ये देखने को मिलेगा जो गलत है। यह श्रीलंका में लिखा गया गलत है। यह ऑप्शन नंबर डी देखने को मिलेगा, यह उन लोगों के लिए बनाए गए जो नियम और विनय पिटक के बारे में जिन्हें बौद्ध धर्म व्यवस्था में अंगीकार किया गया, गलत है। बल्कि इसमें मगध के शासक और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन देखने को मिलेगा, कहा जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा सवाल नंबर 24 पर चर्चा करेंगे। गौतम बुद्ध ने के निम्नलिखित में से उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? तो यह अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है, तो इसे यहाँ पर ये आप सभी के अदित पर्याय सुत के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। ठीक है, तो कहा कहेंगे ऑप्शन नंबर जो बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 25 की तरफ रुख करेंगे और सवाल नंबर 25 देखने को मिलेगा, बुद्ध चरित्र महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया था? तो हम सभी जानेंगे अश्वघोष, इसके द्वारा अश्वघोष जी के द्वारा यह लिखा गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर होगा। चलिएगा, यानी इस क्लास में हम लोग अंतिम प्रश्न पर बढ़ चुके हैं और यह अंतिम प्रश्न मैं और आप लोगों को समझाता हूं, इसके बाद अंतिम प्रश्न देखने को मिलेगा। गौतम बुद्ध की मां जो है वो किस वंश से संबंधित थी? ठीक है, माया वंश से संबंधित थी या कोलीय वंश से या शाक्य वंश से या लिच्छवी वंश से संबंधित देखने को मिलेगी। तो गौतम बुद्ध की माता जी यह कोलीय वंश से, कौन से वंश से? कोलीय वंश, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही हम लोगों ने आप सभी को पढ़ाया। मेरा मकसद था आप सभी को रेलवे की PYQ सवालों से रूबरू करवाना, खासकर इसी प्रकार के सवाल का बोलबाला देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी भी टीचर से अच्छी थ्योरी क्लास पढ़ी होगी, इसके बाद इन क्वेश्चन को लगाने के बाद कंप्लीट आप मान के चलिएगा आप सभी का जैनिज्म और बौद्धिज्म धर्म पूरा हुआ। लेकिन हम इसको और भी डिप्थ में पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन आप सभी के लिए दंत में एक क्वेश्चन होमवर्क में इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे देना है। बौद्ध साहित्य में गोपा एक शब्द है, गोपा, बिंबा और अद कच्छना किसके नाम है? ये किसके नाम देखने को मिलेंगे? प्रजापति, गोमती, महामाया, यशोधरा या इनमें से कोई नहीं। ये इस सवाल का जवाब आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और आप सभी को आज की क्लास बेहद अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। इसके लिए आप लोगों ने इस क्लास को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। चलिएगा, आप सभी मेरे साथ जुड़े इसके लिए आप सभी का पुनः धन्यवाद। जय हिंद।